प्रस्तुत है होली के शुभ अवसर पर कहानी। कहानी का शीर्षक है गुलाल का टीका। इस बार होली पर बबलू बहुत खुश था, क्योंकि नीतू भी उसके साथ साथ नए कपड़े और नई सैंडलें पहन सकेगी। नीतू उसके घर काम करने वाली नौकरानी मालती देवी की लड़की है। पिछले 2-3 वर्षों से बबलू यह देख रहा है कि होली के दिन जब सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं तो नीतू पुराने कपड़े ही पहनकर खुश होती है। वह पुराने कपड़े बबलू की छोटी बहन सीमा के होते हैं, जिसे उसकी मम्मी मालती देवी को उसकी छोटी बेटी नीतू के लिए देती हैं। कई बार तो बबलू ने अपनी मम्मी से कहा भी कि तुम नीतू को होली के त्यौहार पर नए कपड़े क्यों नहीं देती हो। तो उसकी मम्मी उसे डांटते हुए कहती, जब ये पुराने कपड़ों से ही खुश हो जाती हैं तो इन्हें नए कपड़े देने की क्या ज़रूरत। यह सुनकर बबलू को नीतू का हंसता मुस्कुराता गोल मटोल चेहरा याद आ जाता। सचमुच नीतू पुराने कपड़ों को पहनकर ही कितना खुश रहती है। पिछले वर्ष की होली के दिन बबलू ने जब नीतू को सभी लड़कों के बीच पुराने कपड़ों में देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि वह खुश तो है, पर उसके मन में यह इच्छा जरूर दबी हुई है कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह नए कपड़े और नई सैंडलें पहने। बबलू देर तक सोचता रहा कि नीतू नए कपड़े कैसे पहने, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। नीतू की ही उम्र की बबलू की छोटी बहन सीमा है, जिसके लिए उसके पापा जो नया फ्रॉक लाए हैं वह पूरे 200 रुपये की है और सैंडलें 150 रुपये की है। अर्थात फ्रॉक और सैंडलें मिलकर 350 रुपये हुए। होली का त्यौहार तो बीत गया था, पर बबलू उस रात देर तक हिसाब लगाता रहा कि कैसे वह 350 रुपये इकट्ठा कर सके कि अगले वर्ष की होली में नीतू के लिए भी नई फ्रॉक और सैंडलें खरीदी जा सके। बहुत सोचने के बाद उसे अपना 1 रुपये रोज वाला हिसाब ठीक लगा। उसका मन खुशी से झूम उठा। बबलू ने हिसाब लगाया कि अगर वह अपने जेब खर्च में से हर रोज 1 रुपये की बचत करे तो पूरे 1 वर्ष के 365 दिनों में 365 रुपये इकट्ठा कर सकेगा। फिर तो अगले वर्ष की होली तक वह नीतू के लिए नई फ्रॉक और सैंडलों का प्रबंध बहुत आसानी से कर सकता है। होली बीतने के दूसरे दिन से ही बबलू अपने जेब खर्च के पैसों में से बचत करके हर रोज 1-1 रुपये अपनी गुल्लक में डालने लग गया। उसे अपने जेब खर्च के पैसों में से मात्र 1 रुपये हर रोज की कटौती से कुछ भी परेशानी नहीं होती। वह जब भी अपनी गुल्लक में हर रोज 1 रुपये का सिक्का डालता, उसे ऐसा लगता जैसे आने वाली होली के दिन नीतू नए कपड़ों में खुशी से चहकती हुई उसके माथे पर गुलाल का टीका लगा गले मिल रही है और हंसती खिलखिलाती हुई पापड़ गुजिया और मिठाइयाँ खा रही है। बबलू नीतू के लिए नई फ्रॉक और सैंडलों के बारे में सोच ही रहा था कि उसने सुना पापा जो अभी भी बाजार से आए थे उसकी मम्मी से बोल रहे थे, इस बार की होली में सोचा था कि मालती की बिटिया के लिए भी एक नई फ्रॉक खरीद लूं, पर ऐन मौके पर पैसे कम पड़ गए। यह सुनकर बबलू की मम्मी दुखी मन से बोली, नया कपड़ा तो उसे देने का मुझे भी मन करता है, पर हर बार होली के त्यौहार की खरीदारी में पैसे कम पड़ जाते हैं। इतनी महंगाई जो बढ़ती जा रही है। बबलू के पापा ने उदास मन से कहा, इस बार भी नीतू के लिए सीमा का कोई पुराना फ्रॉक ही दे दो। उसकी मम्मी ने पापा की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। बाजार से आए ढेर सारे सामानों को उलटते पलटते हुए बबलू के मम्मी पापा यह बातें कर ही रहे थे कि तभी हाथों में अपनी गुल्लक थामे बबलू वहाँ पहुँच गया। उसने खुश होकर मम्मी पापा को गुल्लक देते हुए बताया कि मैंने पिछली होली में ही नीतू को पुराने कपड़े पहने देखकर यह निश्चय किया था कि अगली होली में वह भी नए कपड़े जरूर पहनेगी, और मैं तभी से अपने जेब खर्च के पैसों में से प्रतिदिन 1 रुपया बचाने लग गया था। लीजिए अब इसमें पूरे 365 रुपये हैं। बबलू के इस 1 रुपये रोज बचत के हिसाब की तरकीब से मालती देवी की बिटिया नीतू के लिए होली पर नए कपड़े का प्रबंध हो जाने की बात से उसके मम्मी पापा को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने प्यार से बबलू को गले लगा लिया। उसकी समझदारी पर वे लोग खुश हुए और बोले, हमारा बेटा भविष्य में जरूर एक महान आदमी बन सकेगा।
आज इसकी 1 रुपये रोज की हिसाब से हमारी छोटी सी समस्या सुलझी है। कल इसके बड़े बड़े हिसाबों से देश और समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। अगले ही पल बबलू के पापा बाजार गए और बबलू के गुल्लक के पैसों से नीतू के लिए नई फ्राक और सैंडलें खरीद लाए। 3 दिनों बाद जब होली का त्यौहार आया, सभी बच्चे नए नए कपड़े पहने एक दूसरे के माथे पर गुलाल का टीका लगाकर खेल कूद रहे थे। नीतू भी अपने नए कपड़े और सैंडलें पहनकर खुश हो बच्चों के माथे पर गुलाल का टीका लगा रही थी। बबलू को ऐसा लग रहा था जैसे नीतू तो नए कपड़े पहनकर खुश है ही, इस होली में मात्र 1 रुपये रोज के हिसाब से उसने नीतू को जो होली का उपहार दिया है, उससे नीतू के साथ साथ उसके छोटे परिवार में भी पिछली बार की अपेक्षा कई गुनी खुशियां बढ़ गई हैं।